So students, moving to the next question, that is question number 9. Name the gas that can readily decolorize acidified KMnO4 solution and 4 options are given. जैसा कि हम जानते हैं acidified KMnO4 एक strong oxidizing agent है, तो यह सब्सटेंस किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा। सेकेंड ऑप्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो इसका मतलब हुआ सल्फर +4 से +6 में ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसलिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। अदर ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 3 दैट इज NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन KMnO4 से पॉसिबल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज P2O5, in which phosphorus is already present in the highest oxidation state, तो इस कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। It means the correct answer of this question is option 2. Answer is option 2. So students, moving to the next question, that is question number 10. Which one is wrong statement? First one is de Broglie's wavelength is given by lambda is equal to h upon mv, where m is mass of particle, v is group velocity of the particle, and this statement is absolutely correct. Second statement is the uncertainty principle is delta E into delta T equal to or greater than h by 4 pi. Heisenberg uncertainty principle के according this statement is absolutely correct statement. Third statement is half filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यही वजह होती है कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा मानी जाती है। द फोर्थ ऑप्शन इज द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। नाउ इन दिस ऑप्शन क्वेश्चन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, और जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम या किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो 2s and 2p both the orbital will have same energy. However, this statement will be correct in case of multi electron species, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की बात की गई है, इसलिए इस ऑप्शन को इनकरेक्ट माना जाएगा। So answer of this question should be option 4. So students, next question of paper is question number 11. Correct increasing order for the wavelengths of absorption in the visible region for the complexes of CO3 positive ion is, and 4 options are given. The ligands used for the complex formations are H2O, ammonia and ethylene diamine. Weakest filled ligand is water, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है अमोनिया, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है इथाइलिन डाइअमाइन। कोबाल्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, ये 2 ग्रुप में स्प्लिट हो गए, दिस इज T2G एंड EG ग्रुप। इन दोनों सेट की एनर्जी में जितना डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को बोला जाता है CFSE, एंड दिस CFSE वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लाइगेंड। तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी EN, इट मीन्स इथाइलिन डाइअमाइन के केस में, एंड मिनिमम स्प्लिटिंग होगी वाटर के केस में। एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है इथाइलिन डाइअमाइन के केस में, इसलिए मैक्सिमम एनर्जी और वी कैन से दैट मिनिमम वेवलेंथ वाले लाइट की रिक्वायरमेंट होगी जब कॉम्प्लेक्स इथाइलिन डाइअमाइन के साथ बनेगा।
इसलिए ऑप्शंस में हमें देखना होगा कि इन कॉम्प्लेक्स के लिए मिनिमम वेवलेंथ की ज़रूरत होगी, जबकि वाटर कॉम्प्लेक्स के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगी. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर इट मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम. फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन. So answer of this question is option 1.